नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्यारी होती है तो वो उसके लिए उसकी औलाद होती है। जानते हैं सब ये साहिब औलाद इस दर्द को भी समझते हैं और औलाद का मामला कितना नाजुक है ये भी सब साहिब औलाद समझते हैं। मगर अफसोस होता हमारे इसी मुआशरे के अंदर ऐसे गैंग ऐसे गिरोह भी पनप रहे हैं जिन्हें नशे जैसी गलत लतें क्या लगी कि उन्होंने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। और बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि ज़्यादा मोटी रकम नहीं बल्कि 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में बच्चों को गली कूचे से उठा करके ये गैंग पूरा गैंग जो इनकी है ये पूरी जो टीम है इस तरह के नशेड़ियों की ये उनको बेच देते हैं। ना जाने किसी की एक ही औलाद होती हो, एक ही बच्चा होता हो और इनको मतलब अपने नशे से है। इस तरह का पर्दाफाश हुआ है मुरादाबाद के करीब में। अब ये नहीं मालूम मुझे कि ये खबर कब की है, लेकिन मेरे पास आज एक साहब ने भेजी तो वाकई मेरे रूंगटे खड़े हो गए। क्यों? एक औलाद वाला इस दर्द को समझ सकता है। जब उसको एक लड़के को पकड़ा तो किस अंदाज में वो ये बात बयान कर रहा है और सबके बारे में बता रहा है कि हमारी कितने लोगों की टीम है, बच्चों को हम कैसे उठाते हैं, कहां से उठाते हैं, कहां पर बेचते हैं। ये सब पूरी वारदात मुरादाबाद में हुई और वहां पर ये किस तरह से अंजाम उसको देते थे। जब इसको पकड़ा गया वहां की आवाम ने, जनता ने जब इनकी धुलाई करी, पिटाई करी तो उस वक्त में इसको बांध लिया, जकड़ लिया तो किस अंदाज में ये उगलता आ रहा है, तमाम राजों को उगल रहा है। देखें, आप भी देखें अपने खुद से इसको कि किस अंदाज में ये बातों को कह रहा है, बयान कर रहा है। वाकई इंसान जो भी देख रहा है उसका खून खोल जा रहा है, खास करके जो औलाद वाले हैं और जिनके के ना जाने बच्चों को उठाया 7-8 का तो ये खुद इकरार कर रहा है। देखिए, आइए सुनते हैं पूरी इस वीडियो को, देखें। लड़के मुझसे कह रहा हमारे साथ काम करेगा, कह रहा आगे हमारे साथ काम करेगा। मैंने कि भाई क्या काम है? कह रहा यार हम तो बच्चे उठाते हैं। मैंने कि भाई मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत दारू पिलाई, पहले मुझे पटाया उन्होंने खूब कि राजी हो जा। मैं हो गया राजी। अब उन्होंने मुझसे कहा इस वाले गाँव में देख के कि कोई से घर खोला हुआ तो ना, बच्चे तो ना, मैं बताइए फिर आगे। अब फिर इतने में भैया गया घर में घुसा, मैंने बच्चा भी देखा था लेकिन वो लड़का भाग गया। वो जितने में आंटी सीख गई थी वो, बस उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग हैं आपके गिरोह में? 8 जने हैं भैया। नाम एक का अमन है, एक का रोहित है और एक का पवन है, एक का चिंटू है, एक का वो है बिट्टू। ये कहाँ के? सब नहीं गई है भैया, ये सूर्यनगर के। मैं 5 लड़के, मैं 4-5 लड़के खुद पकड़वाऊंगा। यार मैं खुद कह रहा हूँ मुझे छोड़ देना, लेकिन ऐसे यार क्या छोड़ देंगे? हाँ वो पकड़ देंगे, छोड़ देंगे, बताना सही। पापा को बोलना छोड़ तो बनवा यार। एक मिनट मैडम, एक आदमी संतोष चुप जाने की बात। आप कितने लड़के काट रहे हैं? आप एक आदमी उठा चुके हैं? 8 लड़के उठ चुके हैं भाई साहब। वो लड़के अभी उनको कुछ नहीं पता, वो आगे छूट चुके हैं। जो कोई तो हरिद्वार में बिक गया, कोई बैजोई में, कोई बिजनौर, कोई ऐसे। कहाँ से उठाए पूछो? अच्छा, जयंतीपुर में से, करूले पे से, झटके में से, कहीं से भी उठाया ऐसे। मोहल्ले से उठाए थे, मोहल्ले से ही। 8-7 लड़के और इनके बाप के नाम और पता? इनके भैया पापा का नाम नहीं पता। मैं तो लड़कों को जानता हूँ, लड़कों से मुझे अभी मेरी मुलाकात हुई है। अभी मुलाकात? रात में ही मुलाकात हुई है? एक का नाम के पापा का नाम पता है, एक का नाम उसका है और मैं रमेश नाम है। रमेश लड़के का नाम नितिन है, लड़के बाप का नाम रमेश है। नितिन और एक रमेश। तो बच्चे लेने वाला कोई तो होगा? हाँ, बच्चे किसे दिए पूछो इन चारों को। बच्चे कहाँ बेचे इनका? हरिद्वार में। बच्चे तो भैया हरिद्वार में बेचते हैं, नैनीताल में बेचते हैं और जगह जगह सेल करते हैं। एक बच्चा कितना बिके? एक बच्चा कोई आता है 8,000 का होता है, 7,000 का होता है। 7,000 रुपये बच्चे कैसे बिकेगा? 10,000 का। अरे ऐसे बेचते हैं वो। 8,000 रुपये बच्चे बिकेगा यार? कोई बात देख रहे हो यार, तो कटवा के थोड़ी बेचते हैं वो। दूसरे की जिंदगी से खेलना मांदर। गलती हो गई भैया, पहली बारी गलती हुई है मुझसे। जो बात है वो बता। 8,000 रुपये बच्चा 8,000 रुपये किस तरह से बेबाकी के साथ बोल रहा है। आप निडरपन देखें, आप उसका हर बात को बतला रहा है, किस अंदाज में बतला रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे पहले नशा कराया, मुझे पहले पटाया, जैसा बिल्कुल लल्ला हो, ये कुछ जानता ही नहीं हैगा। ये नशे जैसी लतें, मेरे आका ने 1450 साल पहले जो बयान फरमाया कि ये तमाम गुनाहों की जड़ है, असल है।
जब इंसान शराब की लत में लग जाता है और वो नशेड़िया हो जाता है, इसमैकिया हो जाता है, तो फिर वो इस तरह के भी जराइम करने पे आमादा हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि इस शराब जैसी, नशे जैसी जो भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों पर अगर पाबंदी लग जाए तो ये बड़ी बड़ी वारदात होने से इससे बच सकती हैं। मगर क्योंकि हमारे मौजूदा जो सरकार होती हैं, जो भी सरकारें रहें, तो उनको क्योंकि मालूम है कि इसके जरिए से कमाई कितनी होती है, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। आपने तो देखा होगा लॉकडाउन में जिस वक्त में खाने पीने की चीजों को पहले नहीं खोला गया, शराब नोशी को पहले खोला गया था। ये हालात है हमारे इस मुल्क के। इसलिए जब ये इस तरह की आफात को फरोग दिया जाएगा, इस तरह के जरासीम को फरोग दिया जाएगा, तो इसकी हवा कहीं ना कहीं हम तक भी पहुंचेगी। जब हम अपने मुआशरे के अंदर ये नशेड़िए पैदा करेंगे, ये नासूर पैदा करेंगे, तो वो फिर हमें ही नोचना शुरू करेंगे। आप पूछें तो सही, एक मर्तबा उस अपने सीने पर हाथ रख करके देखें, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी कि जिनके बच्चों को उठा लिया गया, कि वो पागल से हो जाते हैं बेचारे। देखते देखते कोई इंसान इंतकाल कर जाए तो 2 दिन, 8 दिन, 100 दिन रो करके एक दिन अल्लाह ताला उसको सब्र देते था, मगर जिसका बच्चा उठ जाए तो वहां तो इंसान का न खाना, न पीना, न लेटना, न सोना, सब कुछ उसका बेचैनी में तब्दील हो जाता, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता। इसलिए कि बार बार रह करके यह ख्याल आता कि ना मालूम कहीं जिंदा हो तो किस हालत में हो, समझ रहे हैं, या हो सकता मर गया हो। इसलिए इन्हें नशेड़ियों को इन बातों से क्या मतलब। इसलिए इस कानून को मजबूती के साथ इस तरह के जो भी जराइम पेशा लोग हैं, ये नशेड़िए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। समझ रहे, हालात देखें क्या से क्या होते जा रहे हैं। किस अंदाज में बयान कर रहा है कि वो गलती हो गई मुझसे, बड़ी आसानी के साथ में साहब कह दिया मुझसे गलती हो गई है, और बाकी मैं सबके नाम बता दूंगा। समझ रहे, अमन, रोहित, चिंटू और मिंटू, क्या क्या नाम, और बाकी मुझे छोड़ दो साहब, अब मुझसे गलती हो गई। ये हालात है। आप अंदाजा लगाइए, 7-8 बच्चों को बेच दिया, 7,000 रुपए में, 8,000 रुपए में बेच देते हैं। समझ रहे, कहीं हरिद्वार चले जाते हैं बेचने के लिए, कभी नैनीताल बेचने के लिए, बहुत सी जगहें मौजूद है। अब उस पर कह रहे 7-8 हजार रुपए में बेचते होंगे आप बच्चों, तो अरे काट के थोड़ी बेचती। इसका मतलब कुछ आगे की भी प्लानिंग इन्हें मालूम है कि काट करके बेचने में कुछ ज्यादा पैसा मिलता। ये हालात देखें आप, क्या हालात हो चुके हैं इनके। मेरा तो खून खोल रहा है कि जो भी ये लोग हैं, पूरी गैंग को, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, इनको जेलों में सड़ाया जाए, सूलियों पर चढ़ाया जाए बल्कि, और बच्चों को बरामद किया जाए। जिनके बच्चे भी जो गुम हुए हैं तो इनसे पूछें कहां से गिरफ्तार किया, कहां से इन्होंने बच्चों को उठाया। इस तरह के गैंग जो भी चल रहे हैं माशरे में, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पर तो इस तरह की मैंने कोई खबर नहीं देखी, जबकि मुझे तो बहुत अहम खबर लग रही है ये, क्योंकि मामला जो औलाद वाला होता है शायद वो इसको ज़्यादा समझ सकता है। इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपने ज़रिए आप तक ये बात पहुंचाऊं और इस बात को समझें और अपने बच्चों को अपने सही से निगरानी में रखें। जहाँ भी जाएँ तो अपने बच्चों को अपनी निगरानी में छोड़ने के लिए जाएँ, स्कूल मदरसे जहाँ भी लेकर के जाएँ, मदरसे लेकर के जाएँ, गली में भी चीज़ वगैरह भी दिलवाने जाएँ तो साथ में जाएँ। और बहुत हालात ख़राब हैं, छोटा छोटा सा ये कि हमें लालच देते हैं बच्चों को और फिर इसी तरह बहला फुसला करके वो ले जाते हैं। इसलिए बच्चों को समझाएं, कोई भी बच्चा, कोई भी बाहर का आदमी, कोई भी अगर कोई बच्चों को चीज़ दे तो चीज़ नहीं लेनी है, किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं आना है। सब बातें अपने बच्चों को अब समझाने की ज़रूरत है, वरना रूंगटे खड़े हो रहे हैं इन बातों को देख कर, इन वाक़यात को देख करके। अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए, हम सब की जान की, माल की, आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए, बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।